अनंतनाग के बरार सालिया गांव के पास देर शाम जंगल में जबरदस्त आग लग गई। जानकारी के मुताबिक लिद्दर फॉरेस्ट रेंज के एक कंपार्टमेंट में लगी आग घने जंगलों और चैलेंजिंग इलाके की वजह से तेजी से फैल गई है। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट का अमला मौके पर पहुंचा है और आग पर कड़ी मशक्कतों के बाद काबू पाया गया है। इस आग से जंगलात के बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा है। हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में जंगल में आग लगने के मामलों में तेजी आई है और माहिरीन इसके लिए लंबे वक्त तक सूखे को जिम्मेदार मान रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इन दिनों जंगलों में शदीद आग लगी हुई है, जिसके चलते जंगलात को भारी नुकसान पहुंचा है। इस दौरान आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अमला भी बड़ी तादाद में मौजूद है। बताते चले कि अनंतनाग के बरार सालिया गांव के पास देर शाम जंगल में जबरदस्त आग लगी है। जानकारी के मुताबिक लिद्दर फॉरेस्ट रेंज के कंपार्टमेंट में लगी आग को बुझाने की कोशिश जारी है। इस दौरान ये जंगलों और चैलेंजिंग इलाकों की वजह से फैली हुई है। और इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ शमा आरोही जुड़ गई हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर लिद्दर फॉरेस्ट रेंज पहलगाम से हैं। रोही जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार शदीद आग जंगलात में फैलती नजर आ रही है और जाहिर है कि इससे खासा नुकसान भी हुआ है। ऐसे में जानना चाहेंगे क्या अहम वजूहात इसकी अभी तक मानी जा रही है रिपोर्ट्स के मुताबिक? थैंक यू सो मच मुझे अलाउ करने के लिए, बात करने के लिए। वो इस जंगल में जो आग लग गई थी, रीजन ये था कि लोग कुछ घास जलाने की कोशिश कर रहे थे, तो उसकी वजह से पूरे जंगल में आग लग गई थी। इंटेंशनल नहीं था, अनइंटेंशनली उनको हो गया था, बट बहुत सारा जंगलात जल गया। हमने आग में काबू पाने के लिए सारा स्टाफ भेज दिया, फायर सर्विस आ गया था हेल्प के लिए, लोकल लोग आ गए थे हेल्प के लिए, और फाइनली हमने 2 घंटे में उसको काबू कर लिया। बिल्कुल मुझे इसके अलावा जिस तरह से देखा जा रहा है कि मौसम में भी तब्दीली आती है, कहीं ना कहीं मौसम को भी इसका जिम्मेदार माना जाता है। ये भी बताया जा रहा है कि माहिरीन की तरफ से कि सूखे की वजह से ये शदीद आग लगातार जंगलों में जो खबरें हैं सामने आ रही हैं, क्या ये भी रीजन हो सकता है? बिल्कुल यही रीजन है, क्योंकि आज विंटर का मौसम है, तो आज बर्फ होनी चाहिए थी, एटलीस्ट बारिश होनी चाहिए थी, बट सिंस ड्राई स्पेल चल रही है तो वजह तो यही बन रही है, क्योंकि मौसम में तब्दीलियां आ रही है, क्लाइमेट चेंज है, ड्राइनेस है। जब बारिशें होनी चाहिए थी तब आज इतनी धूप है, जैसे अप्रैल का महीना है, तो ये रीजन बनता है कि आग बहुत ज्यादा फैल जाती है, वरना विंटर्स में फायर नहीं होता था जंगलों में। बिल्कुल जी, इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से शदीद आग अचानक से लग जाती है, ऐसे में क्या कुछ उपाय जंगलात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से किए जाते हैं? क्योंकि फायर फायर डिपार्टमेंट भी पहुंचता है, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। ऑलरेडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक अलर्ट आ गया था कि इस पीरियड में सिंस ड्राई स्पेल चल रही है तो जंगलों में आग लगने के चांसेस ज्यादा है। तो अब ऑलरेडी हमने स्टाफ को अलर्ट किया था, लोकल्स को अलर्ट किया था कि जो भी जंगलों के नजदीक लोग रह रहे हैं उनको ऐलान करवाया था, उन गाँव में उनको याद दिलानी दी थी कि जंगलों में आग लगने के चांसेस ज्यादा है। सो ऑलरेडी एक अलर्ट था, हम कॉन्शियस थे कि फायर लगने के चांसेस है। तो जो ही लगता है कहीं पे कोई ना कोई लोकल या कोई एम्प्लॉय इन्फॉर्म कर देता है, ताकि बाकी सब लोग आए उनको मदद के लिए। तो ये रहता है कि जब भी कॉल आती है तो हम अपने स्टाफ को फौरी तौर उस जगह पे पहुंच जाते हैं, लोकल लोग उनको बोलते हैं कि हमारी मदद के लिए आए, और अगर एक्सेसिबल हो तो फायर सर्विस भी मदद के लिए आ जाता है। बिल्कुल जी, इसके अलावा जंगलात में जो पशुजीव हैं, पशु पक्षी हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कदम उठा रहा है, जिस तरह से उनको कोई परेशानी ना हो या उनका ज़्यादा नुकसान ना हो जब शदीद आग जंगलात में फैलती है? जो भी हमारे इलाके हैं, हमें वाइल्ड लाइफ एरिया नहीं फॉलो करता है टेरिटोरियल को, बट जब भी वाइल्ड लाइफ एरिया में आग लगती है तो इंश्योर किया जाता है कि वाइल्ड एनिमल्स पे असर ना पड़े। जब भी वाइल्ड एनिमल वैसे ही आग देखते हैं तो उन जगहों से ऑलरेडी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि वो भाग जाते हैं, बट इंश्योर करता है डिपार्टमेंट की वाइल्ड लाइफ पे असर ना पड़े। बिल्कुल जी, इसके साथ साथ जिस तरह माहिरीन की टीम की तरफ से भी लगातार पता लगाने की कोशिश की जा रही है, तो माहिरीन की अगर बात करें, उनकी तरफ से क्या रिपोर्ट आप तक पहुंचाई गई है?
फायर के रिगार्डिंग यही है कि ड्राई स्पेल है आज। हालात ऐसे हंगामी हालात है कि हर जगह आग के लगने के चांसेस ज्यादा है। माहिरीन भी यही बोलते हैं कि जब तक बर्फ या बारिशें नहीं होगी तब तक कोशिश करें कि जंगलों में ना जाए, एहतियात बरते, लोगों को इन्फॉर्म करें कि एहतियात बरते, क्योंकि जंगल में एक बार आग लग जाती है तो फिर ये रुकने का नाम नहीं लेती। तो फिलहाल हम एहतियात ही कर सकते हैं जब तक मौसम का रुख न बदले। बिल्कुल रूही जी, इसके अलावा जिस तरह से आप भी इस बात से वाकिफ होंगी कि लगातार जंगलात में आग लगने की खबरें इस सीजन में सामने आ रही हैं, लेकिन अगर बात करें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तैयारियों की, प्री प्रिपरेशंस की, तो क्या इन वाकयात को रोका जा सकता है? बिल्कुल, जितना ऑलरेडी जब एक अलर्ट आ गया था तो तभी हम अलर्ट हो गए थे कि चांसेस ज्यादा है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को जंगलों में जाने से रोक दे, स्पेशली नाइट आवर्स में रोक दे। हम अलर्ट रखते हैं, अपने टीम्स को ग्रुप्स बनाते हैं ताकि जो ही लग जाए तो जल्दी कर्व हो जाए। ऑलरेडी हमारी तरफ से जो भी तैयारियां हो सकती थी डिपार्टमेंट की तरफ से वो सब हो गई है। बिल्कुल रूही जी, इस दौरान भारी नुकसान की बात भी सामने आ रही है। जंगल का बड़ा हिस्सा जला है तो बड़ा नुकसान भी उसमें बताया जा रहा है। जो भी हमारे जंगल है उसमें जहां पे भी अभी तक आग लगी, हमने कोशिश की है अपने डिवीजन में ज्यादा आग ना लगे, फैले ना, और शुक्र है कि नहीं हुई है, उतने कोई मेजर वारदात नहीं हो गई है। लेकिन जहां पे भी हो गई है वो ग्राउंड फायर ही हुए, कोई पेड़ वेड़ नहीं जले हैं, बस नीचे से जो घास वो जली है। पर जितना हमसे हो सकता था उतने नुकसान कम करने की कोशिश की है हमने। जी बेशक जी, इसके अलावा अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो क्या पूरी तरह से आग पर काबू पाया जा चुका है? जो कल आग लग गई थी हमने 2-3 घंटे में उसको कवर कर लिया था, और स्टाफ फिर भी वहां गया है कॉम्बिंग के लिए कि कहीं पे अगर कोई रह गया है कुछ चीज जिससे फिर से आग लग सकती है तो वो रोकने की कोशिश की है, लेकिन 100% हमने डाउज ऑफ कर दिया है। जी बेशक, ठीक है शमा रूही जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी देने के लिए।